नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज आपसे बहुत खास उन प्रश्नों के उत्तर जो भी व्यक्ति रेकी से, भजन से, मेडिटेशन से, अध्यात्म से किसी न किसी तरह से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं जानना बहुत ज़रूरी है। और लोगों के प्रश्न आए हुए हैं बहुत लंबे समय, और मैंने कभी वीडियो के माध्यम से इनका जवाब नहीं दिया। तो अभी आपको वो सब प्रश्न जो रेकी से जुड़े हुए हैं, जो रेकी के बारे में जानना चाहता है, घर बैठे रेकी सीखना चाहता है फ्री में, या सीख ली है, आगे क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब कैसे करनी चाहिए रेकी, क्या नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट आपको जितनी हो सकती है वो सभी प्रश्नों के जवाब मैं अभी दूंगा। और मैंने लिख के रखे हैं, ये 13-14 प्रश्न हैं जिनके आपको जवाब दूंगा, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को पूरी इसकी गहराई से जानकारी मिल जाएगी और आप घर बैठे अपने आप को निरोगी कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, अपने परिवार को आप परमात्मा की कृपा से भर सकते हैं, अपने जीवन को भर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो मित्र जिनको कोर्स करना है, रेकी करवानी होती है कुछ भी, वो अपना नंबर यहाँ पे डाल के और कह देते हैं कि कॉन्टैक्ट करें। तो मैं किसी को बैक कॉल किसी को नहीं करता, मैं ना ही मेरे पास इतना समय होता है कि मैं बैक कॉल करूं किसी को। तो आप वहां पे जिनको नंबर चाहिए होता है वहां पे लिख दें, आपने हीलिंग करवानी है, सीखना है, क्या आपका सवाल क्या है, या कुछ आपका सवाल है वो भी आप लिख दें। तो वहीं पे आपको मैं अपना नंबर दे देता हूं। अगर आप वहां पे नंबर छोड़ देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपको कॉल करता है मेरे नाम से, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, फिर लोग बाद में देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपना वहां पे नंबर ना छोड़े, आप अपना नंबर वहां पे मांग लें किस लिए आपको नंबर चाहिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर या जब भी मैं देखता हूं तो आपको वहां पे नंबर मैं दे देता हूं। देखिए, तो रेकी करने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने आसान तरीका बताया हुआ है, वो क्या है, किस प्रकार से बिना अट्यूनमेंट के रेकी काम करती है। तो पहला यही बात कर लेते हैं कि बिना अट्यूनमेंट के ऐसा नहीं है कि जिन जैसे मैंने आपको बताया है कि आप रेकी का आवाहन करें, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, इतना करने से आपके भीतर रेकी आने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिना शक्तिपात के, बल्कि शक्तिपात देने वाला जो मास्टर होता है, जो गुरु होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका एक अलग लेवल होता है। तो सभी का अलग अलग लेवल होता है। तो परमात्मा ने मुझे एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ। अगर मैंने आपसे कहा कि आप घर में बैठे इस प्रकार से रेकी का आह्वान करें, जबकि ये चीज मैंने कभी यूट्यूब पर नहीं बताई, नहीं कही है, उसका कारण ये है क्योंकि जब मैं ये चीज बताता हूं तो हो सकता है कुछ लोग इतने प्रेम भाव वाले होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो मेरी फोटो निकाल के वहां पे घर पे लगा के रख लेते हैं और धूप बत्ती शुरू करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सब करना है। इसीलिए मैंने ये चीज आपसे अभी तक नहीं बताई थी, क्योंकि वो ज्यादा ही कुछ प्रेम, क्योंकि जो हमें करना है, जो हमें प्राप्त होना है, वो परमात्मा से प्राप्त होना है। मैं तो एक पाइप का काम कर रहा हूँ, पाइप में से पानी निकल रहा है, वो पानी पाइप का नहीं है, वो तो पीछे से आ रहा है ना। तो ऐसे ही जो ऊर्जा बह रही है वो तो परमात्मा की है, मैं खुद उस ऊर्जा का ले रहा हूं, उसका माध्यम बन रहा हूं। तो अगर मैंने आपसे कहा है कि आप रेकी का आवाहन करें, आपको मिलने लग जाती है, तो ऐसे होता है। ये एक तरह का शक्तिपात आपको उसी से सिर्फ बोलने से ही मिल जाता है, क्योंकि मैंने एक तरह संकल्प किया कि आपको रेकी मिल जाएगी। आपने जो कोई भी मेरी वीडियो को आगे सेंड कर देता है, कहीं तक भी ये नॉलेज पहुंचेगी, या आगे से आगे भी कोई मेरी वीडियोस को देख के और वीडियो बना देता है, उसकी कॉपी करके और बना देता है, उनको भी रेकी मिलेगी, क्योंकि उसके पीछे एक संकल्प मैंने कर दिया कि आप रेकी का आह्वान करेंगे तो मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे दिमाग से पता होना चाहिए क्या कहां पे कौन कैसा आह्वान कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं जिस ऊर्जा से, जिस कृपा से परमात्मा की से जुड़ा हूं, तो उसके साथ में उसने बहुत सारी अपनी कृपाएं ऐसे, जिनको हम देवी देवता कह लेते हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी देवी देवता हैं जो अपने, ताकि जन कल्याण के लिए, जो कि जुड़े हुए हैं परमात्मा से, परमात्मा ने स्पेशली उनको लगाया होता है कि आपने ये काम करना है, लोगों का कल्याण करना है। तो वो देव आत्माएं आपका अपने आप आके आपके ऊपर शक्तिपात कर देती हैं। वो एक संकल्प से, यहां से संकल्प हुआ कि आपको रेकी मिलेगी, तो वो देव आत्माएं आती हैं और आपको हेल्प करने लग जाती हैं। जब भी आप रेकी का आह्वान करते हैं तो वो आने लग जाती है। रेकी आपने परमात्मा से ही मांग लेनी है। बस आप इतना जरूर कह सकते हैं कि बीच बीच में आप अगर बहुत प्रेम भाव हो तो इतना जरूर याद कर सकते हैं कि हाँ, मनीष शर्मा ने हमसे
इस तरह से कहा था, क्योंकि ये मेरा नहीं है, परमात्मा ने अपना, उन देवी देवताओं ने स्पेशल कुछ संकल्प, स्पेशल ये चीज ढूंढ के मेरे दिमाग में थॉट डाला कि इस तरह से आपको करना है, तो वो परमात्मा ने करवाया है। वो तो सिर्फ मुझे माध्यम चुना गया है परमात्मा की तरफ से, ताकि जो लोग रेकी नहीं सीख सकते, अपनी बीमारियां नहीं ठीक कर सकते, वो इस तरह से रेकी कर लें, तब भी वो रेकी उनको मिलेगी। ये मिल, अब इस तरह से एक नई चेन शुरू हो गई है। बिना गुरु के आप शक्तिपात के, आप जब तक गुरु के सामने नहीं बैठते तब तक रेकी नहीं मिलती थी, लेकिन इस संकल्प से एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोगों तक ये पहुंच जाएगी, और सभी लोग, जो भी कोई घर में बैठा होगा तो उसको भी रेकी मिलनी शुरू हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता था कि बिना गुरु के शक्तिपात के कभी रेकी नहीं आती थी, कोई जितना मर्जी चिल्लाता रहे। लेकिन वो एक परमात्मा ने ऐसा संकल्प करवाया इस शरीर के थ्रू, इस आत्मा के थ्रू, कि वो अब अपने आप परमात्मा की ही कृपा से, उसी के आशीर्वाद से वो फैलता जा रहा है। अब जो भी कभी इसको करेगा प्रोसेस को, उसको रेकी मिलती जाएगी। अब दूसरा प्रश्न है कि दूसरों का भला कैसे करें। बहुत सारे लोग हैं, तो दूसरों का भला करने से पहले अपना भला करना जरूरी है। जब आप अपना भला कर देते हैं तब हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं, फिर आप दूसरों को भी बताते हैं कि मेरी ये बीमारी इस तरह से ठीक हुई, ये हुआ, ये हुआ, तो ये भी एक सेवा है। यहीं से शुरू करना पड़ेगा। एकदम से इतनी बड़ी छलांग नहीं हो सकती कि आप एकदम से दूसरों के लिए कुछ भी करने लग जाएं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी और गहरी साधना करनी पड़ेगी, तब आप उस लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन इसको आप सेवा समझें और साधना समझें। आप अपने आप को स्वच्छ कर रहे हैं, आप रेकी से जुड़ गए हैं, आप रेकी का आवाहन कर रहे हैं, तो आप सेवा में जुड़ गए हैं। जब परमात्मा की इच्छा होगी, आपकी साधना बढ़ती जाएगी, तो वो उस लेवल पर भी आपको ला देगा। लेकिन सीधा सीधा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप दूसरों के लिए रेकी करने लग जाएं, क्योंकि ये बहुत टफ मामला है। और जब हम किसी के शरीर को खोलते हैं तो उसके शरीर से बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। उनको कैसे कैसे हैंडल करना है, उसके लिए प्रॉपर कोर्स करके ही दूसरे की हीलिंग की जा सकती है। कितना समय तक करना है, तो कम से कम जो समय है वो सुबह और शाम को 1-1 घंटे का होता है। कम से कम 1-1 घंटा अगर आपको सही से रेकी करनी है। आपको बीमारी कुछ भी है, आपकी टांगों में दर्द है, बाजू में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी कुछ भी, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ भी, कैसी भी समस्या है, आप केवल आवाहन करें। ये परमात्मा की सुपर इंटेलिजेंट पावर है, ये परमात्मा का दूत है, परमात्मा की देवी है, परमात्मा की शक्ति है। यही शिव शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और पूरे ब्रह्मांड को जिसने बांध के रखा हुआ है। आप कम से कम 1 घंटा सुबह लगाएं, 1 घंटा शाम को लगाएं। ये कम से कम समय है। जब आप काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आप मन में करते रहें कि मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन, साथ में कुछ करते रहें, कोई बात नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कुछ हाथों से कर रहे हैं, आप खेतों में काम कर रहे हैं, तभी मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। आप रेकी का आवाहन करते जाएंगे, वो खेत भी आपके साथ में हील होते रहेंगे। जिस जगह पे आप बैठेंगे वो जगह भी ऑटोमेटिकली पवित्र ऊर्जा से चार्ज होने लग जाती है। कम से कम इसके लिए 1-1 घंटे का समय होता है। अधिक आप जितना कर सके, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि करते करते एक अलग दुनिया में आप चले जाएंगे। शरीर से आप यहीं के यहीं ऐसे के ऐसे ही दिखेंगे। आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, शरीर पे निखार आ जाएगा, बाकी आपके भीतर कोई बदलाव नहीं होने वाला, कोई 4 हाथ नहीं निकलेंगे। लेकिन आप एक अलग डायमेंशन पे, एक अलग संसार में आप प्रवेश कर जाएंगे, जहां सब कुछ अलग लेवल पे चलता है। वो संसार आपको दिखने लग जाता है, आप उसके भीतर समा जाते हैं, आप गहरी शांति और आनंद में जीने लगते हैं। तो बहुत सारी लेडीज का प्रश्न आता था कि पीरियड में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप रेकी तो कर सकते हैं, रेकी का आवाहन कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हुए थे कि 3 दिन आपने मंदिर नहीं जाना है, जोत को नहीं छूना है, तुलसी पे नहीं जाना है, वो नहीं करना है, उसको फॉलो करते हुए उसको नहीं तोड़ना है। मैं उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि उनकी रीति रिवाजों को तोड़ूं, क्योंकि वो कुछ छोटी मोटी ऐसे ही उन्होंने नहीं बोल दिया था कि 3 दिन स्त्रियां मंदिर में नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने पूरी ऊर्जा को चेंज होते देखा था कि इन 3 दिनों में ऊर्जा जो है स्त्रियों की वो बहुत चेंज होती है और बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ऑरा चेंज हो जाता है, चक्रास चेंज हो जाते हैं, पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। इसलिए उन्होंने खास काम करने से मना किया हुआ था कि आप रसोई में एंटर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय पे एक तरह से वो एक नया जीवन का सृजन होता है, पूरे जीवन का सृजन होता है।
स्त्री के शरीर के भीतर, क्योंकि वो चांद से उसका तालमेल अधिक है और पुरुष का सूर्य के साथ। तो जब स्त्री चांद के साथ जुड़ी है, उसी के कारण ये 3 दिन उनके शरीर में होते हैं। और ये ऐसे ही होते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से बदलते हैं, आपकी पूरी ऊर्जा चेंज होती है। अगर आप रसोई में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, खाने में हाथ लगाते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी वहां पे ट्रांसफर होती है। इन्हीं चीजों को देख के जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, जो इतने वैज्ञानिक थे कि उन्होंने सूक्ष्म तरीके से हर चीज को देखा हुआ था और तभी हमें बताया था कि ये काम नहीं करना है। लेकिन आप रेकी करते रहें, क्योंकि रेकी आपके भीतर तब भी है और जब आप नहीं करती तब भी है। वो उसके बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता, जीवन हो ही नहीं सकता। आपका जो जीवन ऊर्जा है, जो आत्मा की ऊर्जा, जो शरीर की ऊर्जा है, उसी को हम रेकी कहते हैं। लेकिन जब हम रेकी से जुड़ जाते हैं, जब हम नहीं जुड़े होते, तो सुई की नोक जितनी ऊर्जा को हम रिसीव करते हैं कुछ सेकंड के लिए। लेकिन जब हम रेकी से जुड़ जाते हैं तो सुई नोक जो होती है वो बड़ी बड़ी होती, इतनी बड़ी हो जाती है। तो इतनी बड़े फ्लो में हम ऊर्जा को रिसीव करने लग जाते हैं। रेकी से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेकी आप पीरियड में भी करें और बिना पीरियड के भी, और ठंडक गर्म निकलती है। देखिए, जब हम रेकी करते हैं तो ऊर्जा ऊपर से आने लगती है सहस्रार चक्र के माध्यम से। और जो संकल्प आपको कर दिया गया है, आपके लिए हो गया है कि आपको रेकी मिलेगी, उस संकल्प के कारण आपके जो भीतर ब्लॉकेज है उसके ऊपर चोट पड़नी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे ऐसी देवी देवता हैं जो संकल्प से जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, और आगे भी और पवित्र आत्माएं आती रहती हैं जो परमात्मा से प्रेम करने वाली हैं, परमात्मा से जुड़ी हुई हैं, दूसरों का जन कल्याण के लिए काम करने वाली हैं। वो और आके आपको हेल्प करती रहती हैं। रेकी में तो इतने देवी देवता होते हैं, इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं, बेशक आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, हवा के बीच में करोड़ों करोड़ों यहाँ पे जीवाणु कीटाणु हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं नहीं देख सकता तो वो नहीं है, सब कुछ है। और वो सब कुछ अलग डायमेंशन पे, अलग अलग संसार में वो एक काम कर रहे हैं, हमारे साथ होते हैं। वो सब आपको हेल्प करते जाएंगे, आपकी ब्लॉकेज निकलेगी। जब तो आप रेकी का आवाहन करते हैं तो हाथों से गर्मी निकलना, ठंडक निकलना। ठंडक का मतलब होता है जो ऊर्जा शरीरों में साल से, कई सालों से जमी हुई है, जीवन में बहुत पुरानी ऊर्जा जम गई है, ब्लॉकेज, जो एनर्जी ब्लॉक बहुत पुराने हो गए हैं, वो जब निकलेंगे तो ठंडक के रूप में निकलते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा निकलती है। ये होता है जब रेकी के द्वारा ब्लॉकेज रिमूव होती है। और जब गर्म हवा निकलती है, इसका मतलब एक एनर्जी आ रही है और बॉडी की पुरानी एनर्जी चेंज हो रही है। सर का भारी हो जाना, जब ऊपर से ऊर्जा आती है, वैसे तो इसके लिए अलग वीडियो की जरूरत है, वो बना दूंगा, चलो आगे। ऊपर से ऊर्जा आएगी तो बॉडी में भरती जाती है, तो यहां से होते होते रोम रोम से नेगेटिविटी बाहर निकलने लगती है। लेकिन जो मेन नेगेटिविटी का गुच्छा होगा, मेन नेगेटिविटी होगी, वो यहां से निकलते हुए सर के पीछे एक हमारे गोल्डन दीवार होती है। इस तरह से आपने महापुरुषों के पीछे देखा होगा, यहाँ पे एक सर के पीछे वहां पे प्रकाश दिखाया जाता है। तो उसी के माध्यम से होके वो नेगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकल रही होती है तब शरीर का भारी हो जाना, सर का भारी हो जाना, चक्कर जैसा भी हल्का फुल्का महसूस हो सकता है कुछ सेकंड या मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए शरीर का भारी हो जाना, इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें महसूस होती हैं। ये कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आप रेकी कर रहे हैं तो ये सब होगा। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप गति कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप लगातार करते रहिए, बहुत अच्छा हो रहा है। शरीर से गर्मी निकले, ठंडक निकले, वाइब्रेशन निकले, किसी को चींटियां जैसी महसूस होती है, किसी को ऐसे लगेगा चुइयां चुभ रही हैं, किसी के सहस्रार चक्र के ऊपर तीव्र वाइब्रेशन होने लगती है, थर्ड आई पे तेज वाइब्रेशन होने लगती है, मीठी मीठी। जो भी कुछ होता है वो थोड़े से समय के लिए ही होता है। अगर किसी में बहुत भयंकर कोई भूत प्रेत हो, कोई बैठा हुआ, तो जैसे ही आप रेकी से जुड़ेंगे उसका शरीर या तो गोल गोल घूमने लगेगा या फिर और कई तरह से मूवमेंट करने लगता है। लेकिन वो थोड़ी देर करेगा। अगर आप 20 मिनट, मान लो 2 घंटे आप रेकी कर रहे हैं, 2 घंटे में से 1 घंटा थोड़ा बहुत वो इस तरह से हिलता रहेगा, उसके बाद वो नेगेटिविटी निकल जाएगी, तो आप ठीक हो जाएंगे। इससे लगभग बहुत सारे जो नॉर्मल तरह की नेगेटिविटीज है वो अपने आप रिमूव हो जाती हैं। अगर कोई बहुत हैवी नेगेटिविटी हो तो उसके लिए फिर अलग से प्रोसेस करवाना पड़ सकता है आपको, या आपको खुद रेकी सीख लेनी चाहिए पूरी की पूरी, क्योंकि पूरे का पूरा जीवन बनाने का विज्ञान ही इसमें है। मेरी तो सोच ये है कि अगर मैं रेकी ना सीखा होता और मुझे इसके गुणों में पता चलता तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता जीवन में, लेकिन मैं रेकी जरूर सीखता, क्योंकि रेकी जीवन बनाने का विज्ञान है। पूरा जीवन कैसे बन रहा है। अभी तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमाना है, धन कमाना है, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कभी लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा। लेकिन अगर आप रेकी सीख लेते हैं तो आप निशाने पे देख लेते हैं, मुझे पैसा पाना है तो उसी के ऊपर तीर मारेंगे, मुझे तंदुरुस्ती चाहिए तो उसी को पाएंगे, जो आपको चाहिए, मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना
तो वैसा ही तीर चलाएंगे, तो आप एक चीज को अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं। अब अगर कुछ ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, अगर मान लो 10,000 लोग कर रहे हैं तो 10,000 के पीछे 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि कुछ शायद हो नहीं रहा, उनको फील नहीं होता है। 10,000 के पीछे 10 लोग मैक्सिमम, बाकी सब फील करेंगे नॉर्मली, क्योंकि एक तो आप आवाहन करेंगे, दूसरा वो पवित्र आत्माएं हैं, वो देवी देवता हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल 100%। अगर कभी आप ध्यान में मुझे भी याद करेंगे तो मेरी एक ऊर्जा का अंश भी वहां पे प्रेजेंट होगा और आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये आप ना करें, मुझे बीच में ना घसीटें, बल्कि उन परम पिता परमात्मा से, उन देवी देवताओं से ही आप मदद मांगे कि मुझे रेकी दो। जब भी आप रेकी करते हैं उससे पहले देवी देवताओं को याद करें, परमात्मा को जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं उसका आह्वान करें और उससे मदद मांगे कि वो आपको रेकी प्रदान करे। आपके शरीर में अपने आप सब कुछ होने लग जाता है। तो जिन लोगों को नहीं होता उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उनको जरा इसका मतलब है कि समय अधिक लग जाएगा। उनके भीतर कोई बहुत तेज ब्लॉकेज हो सकती है, कोई बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ बहुत अलग कारण हो सकता है। 10,000 के पीछे 10 लोग होंगे, बड़ी मुश्किल से 10-15, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सब आराम से फील करेंगे। जिसको ना भी ऐसे जो 10 लोग हैं उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, वो लगातार करते रहें, अपने आप रिजल्ट सामने आ जाता है। जब हम धरती में बीज लगा देते हैं और दूसरे दिन हम धरती पे देखते हैं कोई बीज नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ अंकुरित नहीं हो रहा, बीज नहीं फूट रहा। हम तीसरे दिन देखते हैं ऊपर नहीं आया बीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीज नहीं फूटा, बीज फूट रहा है, आपके सामने आ जाएगा। उसमें 2 दिन 4 दिन लगते हैं, जो समय लगेगा सो लगेगा। सबका अलग अलग होता है, कोई फसल 3 महीने में पकेगी और कोई 6 महीने में, कोई साल में, तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। कुछ लोग पूछते हैं इसके साथ में मंत्र भी कर सकते हैं। आपको मंत्र जो करने हैं वो कम से कम आप 1 महीना 21 दिन जो आपको करना है उसमें आपने कोई विघ्न नहीं डालना, एक दिन भी मिस नहीं करना। पहले 21 दिन आपको लगातार करना होता है रेकी का आवाहन। मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर, शुद्ध अवस्था में करें तो अधिक आपका शरीर ऊर्जा को महसूस करेगा। नहा धो के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कपड़े साफ सुथरे और ढीले पहनने हैं, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनने, बहुत टाइट टाइट कपड़े, उससे एनर्जी में विघ्न आ जाता है। ठीक है। और आपने रेकी का आवाहन करना, जो अगर किसी बाबा ने, किसी पंडित जी ने, किसी ने कोई धागा वगैरह दिया तो रेकी के टाइम पे उसको उतार दें। कोई धागा वगैरह आपने पहना उसको उतार दें, वो एनर्जी को ब्लॉक करता है, क्योंकि उसमें एक संकल्प आया होता है कि इसके ऊपर कोई एनर्जी काम ना करे, तो उन धागों को उतार दें। अगर किसी को नहीं फील होता तो उन धागों को उतारने के बाद रिजल्ट और भी अच्छे आ जाएंगे। और दूसरी बात, जब आप रेकी करते हैं तो बैठना, जो पहले 21 दिन है वो आपने कुर्सी या सोफे या खाट के ऊपर बैठना, पैरों को अलग अलग रखेंगे। पैरों को इस तरह से क्रॉस करके नहीं रखेंगे, आथली पाथली नहीं मारना, पैरों को अलग अलग करके रखना है 21 दिन तक। 21 दिन में कोई नागा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नागा हुआ तो फिर से 1 दिन से शुरू होगा। 21 दिन आपने पूरे कर लिए, उसके बाद जैसे मर्जी बैठे, आप आथली पाथली मारें, जो मर्जी करें। और जो लोग बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं कि हम लेट के कर सकते हैं। अगर आपको परमात्मा ने बैठने की ताकत दी है तो लेटने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप सीरियस नहीं है, फिर आपको नहीं करनी चाहिए, छोड़ दीजिए। अनसीरियस लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अध्यात्म में भी जहां पे आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है रेकी में, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आपको घर बैठे परमात्मा दे रहा, फिर भी आप कह रहे हैं हम लेट के कर लें। क्या ऊट पटांग चीजें हैं, इतने नेगेटिव सोच है। परमात्मा का प्रसाद मिल रहा है और लेट के ले लें, परमात्मा की कृपा मिल रही है, लेट के ले लें, तो आपको रिजल्ट भी लेटे हुए ही मिलेंगे। जो लोग मजबूर है, बीमार है, नहीं बैठ सकते, उनकी क्षमता ही नहीं है, बीमार है, वो परमात्मा को पता है कि ये बीमार है, वो लेट के कर ले, वो जैसे मर्जी कर ले, उसका काम हो सकता है, वो हो जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा है कि हाथ ही ऊपर नहीं उठा सकता तो तलियों को इस तरह ना रखे, हाथों को ऊपर रखे। हमने ऊपर से कुछ लेना है परमात्मा की ऊर्जा, तो हाथों को ऐसे ही रख ले, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का, ऐसे ही करेंगे तब भी रेकी आएगी 100%। लेटे लेटे भी आ जाएगी, लेकिन उनके लिए आएगी जो बैठ नहीं सकते, बीमार है, या इस तरह की कोई समस्या है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं 555 जो मैंने टेक्निक बताई थी, तो 555 टेक्निक लगभग 50-60% लोगों में रिजल्ट एकदम से दे देगी। जिनको रिजल्ट नहीं मिलते वो छोड़ दें, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं, उनमें से एक अभी बता देता हूं कि आप हर रोज कॉपी पेन लेके
एक ही अपना गोल रखें कि मेरा नौकरी करनी है, मुझे फलानी नौकरी चाहिए, हे परमात्मा आपका धन्यवाद। एक ही शब्द लिखें, हे परमात्मा आपका धन्यवाद, मुझे ये फलानी नौकरी मिल गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से लिखें, प्रेम से लिखें, भावना से लिखें, फील करते हुए, महसूस करते हुए, भावना को, प्रेम को, श्रद्धा को, भक्ति को महसूस करते हुए लिखें। हर रोज आधा घंटा, 555 को छोड़ दें अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि वो 50% लोगों में काम करेगी। उन लोगों में तुरंत काम करेगी जिनके भीतर कोई नेगेटिविटी ब्लॉकेज नहीं है। अगर आपके भीतर कोई नेगेटिविटी या ब्लॉकेज है तो वो काम नहीं करेगी। इसलिए जिनके भीतर ऐसी समस्या हो वो उसको छोड़ दें, वो तुरंत हर रोज लिखना शुरू कर दें। हर रोज लिखें, हर रोज लिखें, आधा घंटा, 20 मिनट, जितना टाइम भी हो सके। जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूं, 20 मिनट हो गए हैं। अब दूसरे को हील कैसे करना है? देखिए, दूसरे को हील नहीं करना, ये पहला लेवल है। आपको केवल अपने लिए करना है, सिर्फ अपने लिए। जब आप दूसरे को हील करेंगे मतलब आपने दूसरे के शरीर को खोल दिया, जाने में अनजाने में आपने रेकी देनी शुरू कर दी। उसके एक एक टक 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 बटन सारे खुल जाएंगे, उसके सारे चक्रास खुल जाएंगे। शरीर में से बहुत तरह की नेगेटिविटीज निकलेंगी, बहुत तरह की ब्लॉकेज निकलेंगी। आपको उस विषय में नहीं पता है कैसे उसको प्रोटेक्शन करनी है, कैसे उनको रोकना है, उसके बाद क्या करना है। वो तो पूरा कोर्स करने के बाद ही हो सकता है, उससे पहले किसी को हील नहीं करना है। अधिकतर आपको करना है तो आप अपने घर में पेड़ पौधे और फसल को हील कर लें। बहुत ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, अदरवाइज तो वो भी कम से कम 2 लेवल के बाद करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपके घर में गमले हैं, कुछ आपने छोटी मोटी क्यारी में लगाया, उसे हील करें और रिजल्ट आपको गारंटेड मिलेंगे। हर रोज 20 मिनट हील करें फसल को, रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे कि आप अपने आप आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या हुआ। मतलब पहले लेवल में ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग का, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को पवित्र करने का। हमारे भीतर जन्मों जन्मों का कचरा पड़ा हुआ है, वो एक दिन में नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ अपने आप को हील करें। अब आवाहन का मतलब क्या है? कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग जो भारत से बाहर है, तो सभी तरह के जो लोग मेरे पास कोर्स कर रहे हैं, कुछ भारत के बाहर से हैं, उनको ये समस्या होती है कि आवाहन का क्या मतलब। कुछ पंजाबी लोग हैं वो समझते नहीं आवाहन। आवाहन मतलब मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा की उस पवित्र ऊर्जा से, उस पवित्र जीवन शक्ति से, उस रेकी शक्ति से, उस शिव शक्ति से, हे प्रभु मुझे उस जीवन शक्ति को प्रदान करो। उस आवाहन का मतलब है मैं उसे अपने शरीर के भीतर बुला रहा हूं कि मेरे शरीर के भीतर आओ, मुझे निरोगी करो। लेकिन शब्द आपको आवाहन ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। किसी को कोई ऐसे होते हैं उनको आवाहन बोला ही नहीं जाता या समझ में ही नहीं आता, तो इतना भी आप बोल सकते हैं, हे प्रभु मैं आपकी पवित्र शक्ति को बुला रहा हूं, मुझे हील करो। हे प्रभु मैं आपकी पवित्र शक्ति को बुला रहा हूं, मुझे हील करो। अब कौन सी बीमारी के लिए क्या करना है? देखिए, कौन सी बीमारी, आप ये पहले भी बता दिया, आपको शरीर की कोई भी बीमारी हो, आपको उसके लिए कोई समस्या नहीं। समस्या ये है कि आपके भीतर नेगेटिविटी है, आपके भीतर ब्लॉकेज है, आपके चक्र अनबैलेंस है। एक चक्कर ये सीधी लाइन है, एक चक्र यहाँ पे है और दूसरा चक्र यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ है, छठवां यहाँ है। आपके चक्र आगे पीछे है, लाइन में नहीं है। पूरी तरह लाइन में होने चाहिए, उसको कहते हैं हम बैलेंस करना। तो जैसे ही आप रेकी का आवाहन करते हैं, वो आपके भीतर जो जिस चीज ने उसको रोका हुआ है, चक्कर को अनबैलेंस करने के लिए ब्लॉकेज चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए, कोई नकारात्मक ऊर्जा चाहिए, उसने रोका हुआ है, तो उस नेगेटिविटी को आपके आवाहन करने से वो नेगेटिविटी हट जाती है। आप केवल आवाहन करें, आपकी पूरी एनर्जी अपने आप प्योरीफाई और हील होने लग जाती है। और जिन लोगों को वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, ठीक लगती है, कृपया करके शेयर कर दिया करो। जब आपको इतना फायदा हो रहा है तो और भी बहुत सारे लोग जाने अनजाने में आपका बहुत फायदा ले लेंगे इस रेकी का, और आप परमात्मा के कार्य में हाथ बटाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी चौड़ी हो गई वीडियो, तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। जितना हो सके शेयर कर दिया करें, धन्यवाद, नमस्कार।